नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं HDV न्यूज़। इसमें मौजूद हूँ दिल्ली के सरोजनी नगर में और दिल्ली की शिक्षा जो नीति है उसमें एक नई क्रांति आई है। मेरे पीछे आप ये चमचमाती हुई बिल्डिंग देख रहे हैं। चमचमाती हुई बिल्डिंग कोई प्राइवेट स्कूल की नहीं बल्कि दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की है जिसका नाम है CM श्री विद्यालय। सरोजनी नगर में ये स्कूल है और तमाम फैसिलिटीज़ से ये लैस ये स्कूल है। अभी इसका उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करके गई हैं, उनके साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद थे और साथ ही साथ अन्य नए जो 75 CM श्री स्कूल हैं उनका भी शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। वो आप बोर्ड सामने यहाँ पर देख रहे होंगे, अभी भी इनॉग्रेशन इसका हुआ है और ये बिल्डिंग आप पूरी देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग यहाँ बनाई गई है। चमचमाती हुई ये बिल्डिंग है। मैं फैसिलिटीज़ के बारे में आपको बता दूँ कि इस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। CM श्री स्कूल और भी अन्य 75 ऐसे स्कूल जो हैं खोले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज ही इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर आई थी और आप देखेंगे, आप एंट्री लेंगे तो एंट्री लेते ही जो यहाँ का दृश्य है काफ़ी ज़्यादा मनोरम है। आपको दिखेगा कि किस तरीके से काम जो है यहाँ पर किया गया। आपको मैं यहाँ की कुछ खासियत बता दूँ। ये जो CM श्री जो स्कूल हैं उनकी खासियत क्या क्या है। सबसे पहले स्मार्ट क्लासरूम यहाँ पर हैं। जो बच्चे हैं उनको एक स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ने को मिलेगा। तमाम यहाँ पर और भी चीज़ें आप देखेंगे। रिसोर्स रूम यहाँ पर है, अन्य चीज़ें यहाँ पर हैं। आपको एक एक क्लासरूम यहाँ पर दिखाएंगे। स्मार्ट क्लासरूम में कैसे चीज़ें होती हैं वो आपको दिखाएंगे। आप इस तरफ आएंगे तो ये एक रूम है जहाँ पे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो बाकी अन्य खेल होते हैं, जो बाकी अन्य एक्सरसाइज होती हैं वो यहाँ पर कराई जाती हैं। सभी उन तमाम बच्चों के लिए जो स्कूल में यहाँ पर पढ़ने आएंगे। आप देखेंगे डेज़ ऑफ वीक्स यहाँ पर लगाए गए हैं। एक बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाइयाँ यहाँ पे कर सकते हैं, चीज़ें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये पूरा आप देखेंगे लगाया हुआ है कैलेंडर। आप देखेंगे कि तमाम ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों को प्रेरित करती हैं शिक्षा की तरफ। स्मार्ट क्लासरूम की हमने बात करी जिसमें इंटरैक्टिव पैनल होगा, प्रोजेक्टर होगा, AI पावर्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग होगी, ऑडियो विजुअल टूल्स यहाँ पर आपको दिखेंगे और तमाम ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी जिसमें ये सभी पेंटिंग्स जो है बच्चों ने बनाई है और एक ब्रेन जिम की तरह इसको देखा जा रहा है। यानी एक तरीके से थेरेपी और बच्चों के जो विकास है उसको देखते हुए सब रूम्स और ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि दिखते ही आप लगेगा कितनी शानदार यहाँ पर ये बिल्डिंग है और भी तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। आप एक चीज़ देखिए, आपको दिखाता हूँ, आप आइए। अगर यहाँ सीढ़ियाँ हैं या स्टेयर्स हैं बच्चों को ऊपर चढ़ने के लिए, बड़ी ये मंजिल वाली बिल्डिंग है, लेकिन उसके बगल में एकदम तुरंत यहाँ लिफ्ट भी लगाई गई है। यानी जो बच्चे आएंगे, पेरेंट्स आएंगे या फिर जो भी फैसिलिटेटर यहाँ पे होंगे वो इस लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिफ्ट पूरी तरीके से वर्किंग है। यानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लिफ्ट लगाई गई है। आधुनिकता की एक मिसाल आपको दिखेगी। ये देखेंगे, ये अग्निशमन दल यानी फायर जब होता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसको काबू करने के लिए, यानी हर आपदा से लड़ने के लिए यहाँ चीज़ें बनाई गई हैं। जगह अलग अलग आप पेंटिंग यहाँ देखेंगे। ये पेंटिंग भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जो है बच्चों के लिए होती हैं। पेंटिंग्स लगी गई हैं। ये विजुअल आर्ट्स आप देखेंगे, ये तमाम जगह पे लगे हुए हैं। यहाँ पे ये पेंटिंग लगी हुई है। ग्राउंड फ्लोर पर हम मौजूद हैं और अन्य क्लासरूम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं। ये सभी पेंटिंग्स आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से कहा जाए तो आँखों को सुकून देने वाला ये पूरा नज़ारा है। दिल्ली के सरकारी स्कूल अब ऐसे दिखते हैं जो आपको शायद ही यहाँ पे अब यकीन हो। आप देखेंगे लगातार ये बच्चे सब तैयारियां कर रहे थे। अलग अलग तरह के फंक्शन यहाँ पर हुए थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर आई थी। अब आपको स्मार्ट क्लास रूम की तरफ लिए चलते हैं। उस स्मार्ट क्लास रूम में क्या है, क्या क्या यहाँ पर होता है आप देखेंगे। तमाम बच्चे, पेरेंट्स इस प्रोग्राम में यहाँ पर आए थे। पेरेंट्स का कहना है कि अब जो ये दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं, खासकर ये जो CM श्री स्कूल बनाए गए हैं और भी नए स्कूल्स का उद्घाटन किया गया है, वो काफ़ी शानदार हैं। क्लासरूम की तरफ बढ़ें तो आप देखेंगे इन बेंचेस को, छोटी क्लास के ये बच्चे हैं लेकिन ये बेंचेस आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक, काफ़ी ज़्यादा एडवांस ये बेंचेस हैं। टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। आप देखेंगे ये स्मार्ट क्लासेस का एक सबसे बड़ा ये उदाहरण है। यहाँ स्क्रीन लगी है। क्या नाम आपका? अभिनव। आप थोड़ा बताएंगे स्मार्ट क्लासेस किस तरीके से इसको विस्तारीकरण किया गया है, किस तरीके से इसको बनाया गया है, थोड़ा समझाइए। सर, प्राइमरी के हर कमरे में इस तरह के स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं। इनसे हम यूट्यूब, फेसबुक, गूगल जो भी चीज़ है जो बच्चों के भले के लिए हम इनसे ज़रा दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी भी टॉपिक के बारे में कोई पिक्चर दिखाना है
पहले क्या होता था, मैं या तो पिक्चर को डाउनलोड करूं, उसको प्रिंट आउट लेकर बच्चों को दिखाऊं, उसमें क्या थोड़ा केओस भी मच जाता था। इसके माध्यम से मैं बच्चों को सीधा दिखा सकता हूं, हर बच्चे तक इसकी पहुंच जाएगी। ये बच्चों के लिए, बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की इमेजिनेशन के लिए, क्रिएटिव स्किल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू से ही ये कर दिया जाएगा कि आपने बच्चे ने कोई इमेज सोची, आपने कुछ सोचा तो आप उसको दिखाएंगे तो तुरंत यहाँ दिखा सकते हैं। जी, जैसे मान लीजिए प्राइमरी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स और ईवीएस। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बच्चों को आसपास से सिखाना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे भूकंप के बारे में समझाना है, मुझे बच्चों को बाढ़ के बारे में समझाना है। मैं एक तरफ बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों मान लो धरती हिल रही है, आसपास सब कुछ नीचे गिर रहा है, मैं उसकी जगह बच्चों को दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर भूकंप आया था, यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरह की चीज़ें हुई थी, किस तरह के लोग आए थे, मैं उनको अलग अलग चीज़ें दिखा सकता हूँ। ये सब चीज़ें बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, शायद बच्चा इसको कभी नहीं भूलेगा कि भूकंप के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ कि भूकंप आने पर हमें मेज़ के नीचे छुपना चाहिए, हमें खुले में जाना चाहिए, हमें किसी भारी चीज़ को अपने सर पे रखना चाहिए। उसकी जगह अगर मैं पिक्चर शो करता हूँ यहाँ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सुन के, आप पढ़ के ज़्यादा नहीं सीखते हैं, वो देख के ज़्यादा सीखते हैं। बिल्कुल, इस पर ध्यान दिया गया है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उनकी बुद्धि का विकास होता है, ज़्यादातर देखकर उनका विकास हो जाएगा। ये स्क्रीन ये लगाई गई है, अभी यहाँ टीचर थे, उन्होंने समझाया कैसे चलता है। और ये बगल में ही ये स्लाइडर है, आप इसको स्लाइड करेंगे तो ये आपके लिए एक ब्लैक बोर्ड बन जाएगा, ग्रीन बोर्ड बन जाएगा। ये स्क्रीन बंद हो जाएगी। जब टीचर को लगेगा कि वीडियो के तहत कुछ समझाना है तो आप इसको ऐसे स्लाइड करेंगे तो वहाँ पे वीडियो चलेगी, बच्चों को वो वीडियो दिखाई जाएगी और उस वीडियो से बच्चे काफ़ी कुछ यहाँ पर समझेंगे। लाइब्रेरी की भी व्यवस्था यहाँ पर है, अन्य तमाम सभी व्यवस्था यहाँ पे, और भी थैंक यू सर, और भी क्लासरूम्स में हम यहाँ पर चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से हाईटेक चीज़ें यहाँ पर हैं। इस क्लासरूम में भी आएँ तो ये क्लासरूम भी कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा। तमाम यहाँ बच्चे हैं, ये बेंचेस लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वो ब्लैक बोर्ड है, प्रोजेक्टर्स भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। इन किताबें रखने के लिए एक अलग से शेल यहाँ पर बनाया हुआ है। क्या नाम बेटा आपका? निखिल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। अच्छा, कैसी स्टडी होती है यहाँ पे, कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी होती है। अब ये स्क्रीन लगा दिया, इससे और इजी हो रही है हमें पढ़ने में। अच्छा, स्क्रीन पर क्या क्या दिखाते हैं टीचर आपको, कैसे पढ़ाते हैं, एक कैसा एक्सपीरियंस है आपके लिए? सर ये बहुत अच्छा है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे जैसे लिखना पड़ता है, इस पे हम समझाते हैं सर, और इसमें हम समझ लेते हैं। और उसमें जैसे फ्रैक्शन वैक्शन बताते हैं, वो इसमें जल्दी बता देते हैं इजीली। एक गवर्नमेंट स्कूल है ये, तो क्या मानते हो, गवर्नमेंट स्कूल में इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं तो कैसा महसूस करते हो? मैं अच्छा महसूस करता हूँ, क्योंकि ये सरकारी स्कूल लगता नहीं है वैसे। लाइब्रेरी भी है? हाँ। और बुक्स पढ़ते हैं आप लोग? हाँ, पढ़ते हैं हम। अच्छा, टीचर किस तरीके से समझाते हैं? टीचर पोलाइटली बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, टीचर सही सिखाते हैं? हाँ, टीचर हमें सही सिखाते हैं। हर एक चीज़ हमसे पूछते हैं, हम उसे बताते हैं, और सारे सवाल पूछते हैं, हम उसे बताते हैं। टीचर आपके? यस सर। क्या नाम सर आपका? कहेंगे स्मार्ट क्लासेस रूम के बारे में, लाइब्रेरीज भी हैं तमाम यहाँ पर, थोड़ा हमको समझाइए। सर ये जो स्मार्ट क्लासेस हैं, ये हमारा स्मार्ट पैनल है, जिसमें इंटरेक्टिव बोर्ड भी हैं और ऑनलाइन आप कंटेंट है, हमारे पास गेम्स हैं, क्विज़ हैं, हमारे पास पूरा स्टडी मटेरियल है, हर क्लास का सब्जेक्ट वाइज हर क्लासेस का अवेलेबल है। लाइब्रेरी किस तरफ? बिल्कुल, तो लाइब्रेरीज अन्य सब चीज़ें यहाँ पर, डिजिटल लाइब्रेरी? यस सर। क्या उसमें किस तरीके से? डिजिटल लाइब्रेरी में सर नॉर्मल बुक्स डिस्प्लेड है, उसके साथ पैनल है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं कोई भी बुक्स। बिल्कुल, ऊपर की तरफ आपको ले चलते हैं और भी इस स्कूल में किस किस तरीके के करिश्मे हैं, क्योंकि करिश्मे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का ऐसा डेवलपमेंट होना, और ये मात्र एक स्कूल नहीं है, और भी ऐसे अन्य 75 यहाँ पर स्कूल हैं। आप देखेंगे ये वाटर टैंक लगाया हुआ है, वाटर फिल्टर ये लगाया हुआ है, इससे बच्चे जो है पानी पी सकते हैं। बिल्कुल शुद्ध पानी यहाँ पर आ रहा है, और RO यहाँ पर लगाए हुए हैं। वॉशरूम, काफ़ी हाईटेक वॉशरूम यहाँ पर बनाए हुए हैं, और भी अन्य तमाम यहाँ चीज़ें हैं। ऊपर की तरफ अब आपको चलेंगे, लिफ्ट से चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। लाइब्रेरी, जो डिजिटल लाइब्रेरी की बात यहाँ के जो टीचर्स हैं वो कर रहे थे, वो डिजिटल लाइब्रेरी कैसी आप देखेंगे। रैंप यहाँ पर बनाया गया, लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सीढ़ियों से आ सकते हैं। तमाम ये सभी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती हैं। आप देखेंगे किस तरीके से डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है, आपको लगेगा ही नहीं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि कई तमाम छात्र यहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। मैं खुद का भी अनुभव बता दूँ, मैं खुद भी राजधानी दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं मैं उसमें पढ़ा हूँ। हालांकि उस समय फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, लेकिन जब से यहाँ पे 2014 के बाद एक नई शिक्षा क्रांति आई, 2020 के बाद जब और एडिशन चीज़ें हुई,
जब हमने देखा, जब दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनी, उसके बाद एक के बाद एक जो है डेवलपमेंट होती हुई यहाँ पे नज़र आई। अब देखेंगे लाइब्रेरी की तरफ जाएंगे, वहाँ क्या है ढूंढते हैं, लाइब्रेरी यहाँ किस तरफ है। यहाँ पे आप देखेंगे हर फ्लोर पे आपको लिफ्ट मिलेगी, यानी आने जाने के लिए लिफ्ट होंगी और अन्य चीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो हम CM श्री स्कूल जो बना है उसकी फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं और ये डिजिटल लाइब्रेरी है। आप देखेंगे इस लाइब्रेरी का नज़ारा देखिए, आंखों को सुकून देने वाली है लाइब्रेरी है और सभी तमाम बच्चे यहीं बैठ के जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी अन्य वो विषय पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है, खासियत क्या है कि ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है। सामने देखिए वहाँ पे वो एक स्क्रीन लगी हुई है, उसके तहत भी उस पर प्रोजेक्टर चीज़ें यहाँ चलती हैं, उससे बच्चे सीखते हैं। तमाम सारी जो मनोहर कहानियाँ हैं उनकी बुक्स रखी हुई हैं, चाहे वो बच्चों को जो शुरुआती आदतें हैं वो सिखानी हो, उन सबको लेकर यहाँ पर बुक है। यानी क्लाइमेट चेंज से लेकर हर तरह की बुक जो भी यहाँ जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हो, छात्र छात्राएँ हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ सर हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे थोड़ा जानेंगे इस लाइब्रेरी में विशेष क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार तालान है। क्या कहेंगे सर इस लाइब्रेरी में विशेष क्या है? यहाँ पे एज ए लाइब्रेरियन पोस्टेड हूँ। आज जो इनॉग्रेशन हुआ है ये हमारी टोटली डिजिटल लाइब्रेरी है। यहाँ पे इंटरेक्टिव पैनल, कियोस्क और जिसके माध्यम से हम पूरे डिजिटल वर्ल्ड में बच्चे जितना भी रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन अवेलेबल उनको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे 25 क्रोम बुक्स दी गई हैं ताकि बच्चे अपने इंडिविजुअली सर्फिंग कर सकें और अपना कंटेंट ऑनलाइन से निकाल सकें। जी अच्छा, हम देख रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी नाम दिया गया है, ये सामने स्क्रीन भी हम देख रहे हैं। मतलब बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है एक तरीके से, क्योंकि बच्चे होते हैं वो देख कर ज़्यादा समझते हैं। तो ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री जी ने ई पुस्तकालय जो इनॉग्रेट किया है वो रीजनल लैंग्वेजेस में है, हिंदी में है। बच्चे इंग्लिश के साथ साथ अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी सारी बुक्स जो अवेलेबल हैं वो आराम से उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और यहीं नहीं घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो आपने सुना यहाँ पे जो लाइब्रेरी में मौजूद थे उन्होंने चीज़ बताई कि किस तरीके से यहाँ सभी पुस्तकें हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी का नाम दिया गया है। बगल में ही एक कंप्यूटर रूम है और आपको खासकर बता दूँ कि लोग अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी सीख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में ऐसा नहीं कि दिल्ली के लोग हों, कभी और भी अन्य राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, यानी तमाम और लोग पढ़ते हैं। आप देखेंगे कंप्यूटर लैब में क्या करना है क्या नहीं करना वो बताया गया है। बट्स और कर्सर सेइंग, जो कर्सर होता है आप अपने देखते होंगे मॉनिटर पे, वो कर्सर आपको क्या बताता है वो यहाँ क्लियरली बड़े बड़े शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी जो शुरुआती शिक्षा होती है कंप्यूटर की वो भी यहाँ पर दी जाएगी, अन्य चीज़ें यहाँ दी जाएंगी। यहाँ भी एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये खास बात हम देख रहे हैं कि क्लास हो, लाइब्रेरी हो, ये प्रोजेक्टर आपको लगा हुआ नज़र आएगा, स्क्रीन आपको लगी हुई नज़र आएगी। AI तरीके से चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर इनेबल कैसे करना है ये सब कोड बताए गए हैं, सब चीज़ें यहाँ पर हैं। आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छी सीट्स यहाँ पर हैं, एक मॉनिटर है, CPU, जो भी पूरा सेटअप जो है कंप्यूटर्स का यहाँ पर है और इन्हीं कंप्यूटर्स के तहत सिखाया जाता है। यानी कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, शिक्षा बच्चों को दी जाती है। जो नॉर्मल एजुकेशन होता है उससे कुछ और थोड़ा आगे बढ़कर बच्चों को यहाँ पे सिखाया जा रहा है। ये देखिए AC यहाँ पर लगे हैं, तमाम AC यहाँ पर मौजूद हैं, 1 2 3 4 अन्य पूरे रूम में आपको ये AC दिखाई देंगे। यानी गर्मियों का मौसम होगा तो बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो और इसी तरह की सभी व्यवस्था यहाँ पर है। क्लासरूम्स में भी कई सारी व्यवस्थाएँ हैं। तो ये आपने देखा CM श्री स्कूल सुरेंद्र नगर में मौजूद थे और भी और 75 नए स्कूलों का शुभारम्भ किया गया है। कुछ स्कूल में बन गए हैं और कुछ स्कूल उनमें बनने वाले हैं। बहुत अच्छा स्कूल है और बड़ा बड़ा है। इसमें बच्चे लोग इतने अच्छे से पढ़ाई करेंगे, नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी और टीवी से पढ़ाई होती है तो बच्चों को और मज़ा आएगा। हाँ मज़ा आएगा, बस इतना ही। अच्छा, बिल्डिंग कैसी बनी हुई है? आप देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं चमचमाती बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी है और इस साल का हमने सबसे अच्छा प्रोग्राम यही हुआ है कि हमारे यहाँ पे श्रीमती रेखा गुप्ता जी आई हैं इधर और इतना बड़ा बड़ा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। अच्छा, कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? बहुत अच्छा कर रही है, मतलब कि जितने भी लोग आए सभी अच्छा करते हैं, पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। एक तो इतना बड़ा स्कूल बनाया इन्होंने, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं
हमारे पेरेंट्स भी। शिक्षा पे काम कर रही हैं, मतलब स्कूल में फैसिलिटीज़ पूरी हैं? हाँ, पूरी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे स्मार्ट क्लासेस हो गया, खेलने कूदने के लिए हो गया, आर्ट्स के लिए हो गया, फैशन के लिए हो गया, हाँ, सब चीज़ है। सब चीज़ें। हाँ, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के लिए? कि हम हर साल इन्हें ही वोट देंगे, हर 5 वर्ष के बाद हम इन्हें ही वोट देंगे अगर इन्होंने ऐसे ही अच्छा काम किया बस। राधा। आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी मैम। अच्छा, क्या कहेंगे सीएम श्री स्कूल हम देख रहे हैं, ये दिल्ली सरकार द्वारा करवाए गए, बनवाए गए हैं योजना के तहत, क्या मानते हैं कैसे स्कूल है? अच्छा स्कूल है। हाँ जी। फैसिलिटीज़ देखते हैं? हाँ जी हाँ जी। मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, क्या बताते हैं बच्चे, कैसी शिक्षा है यहाँ की? अच्छा बताते हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री के बारे में, रेखा गुप्ता के बारे में, कि ऐसे वो तमाम स्कूल बना रही हैं और 75 स्कूलों का शुभारंभ कर दिया है, क्या मानते हैं? अच्छी बात है, अच्छे स्कूल बन रहे हैं तो। माने सरकारी स्कूल भी अब प्राइवेट से अच्छे हो रहे हैं? हाँ जी। हम तो प्राइवेट ही समझ रहे थे इसको कि प्राइवेट हो जाएगा पर अभी पता चला कि मतलब सरकारी ही रहेगा। बड़ा है, मतलब एजुकेशन का स्तर थोड़ा बड़ा है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा तो भी भगवान दे ही है। क्या कहेंगे स्कूल, कैसे स्कूल बने हैं, बढ़िया हो रही है शिक्षा? हाँ सही है, अच्छा है, कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? सही कर रहे हैं, अब तो अच्छा कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आप ध्यान देंगे, अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम आपका? कामेश्वर ठाकुर। देख रहे हैं स्कूल सीएम श्री स्कूल, हाँ हाँ देख लिया, आपके बच्चे यहीं पढ़ते बहुत बढ़िया ये है, हैं? कैसा स्कूल है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो पिछली सरकार से अच्छा किया कि इतना आ गए हैं। पिछली सरकार ने काम नहीं किया और केजरीवाल ने अरे नहीं नहीं नहीं, स्कूल को लेकर तो बहुत वादा किए थे। बसा रही है स्कूल को, बसा दिए थे। तो अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही हैं स्कूल, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग दिखाओ एक बार, ये बढ़िया शानदार बिल्डिंग है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ क्या क्या फैसिलिटी है इसमें? और फैसिलिटी तो सब बताए, मैं सुना लेकिन कुछ याद नहीं है। हाँ याद अच्छा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है कि नहीं? है, अच्छी शिक्षा मिलती है? हाँ मिलती है, ये तो है हाँ। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता? बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री, तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो राष्ट्र स्टेट को आगे बढ़ाए, बच्चों को आगे बढ़ाए। हाँ ऐसा ही है। मानना शिक्षा पर काम कर रही है। हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो कितने नंबर देंगे इनको 10 में से? हाँ, 10 में से कितने नंबर? हाँ 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 हाँ। क्या नाम बेटा आपका? याशिका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। कैसी स्कूल है, स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी। अभी आई थी मुख्यमंत्री, आपने देखा था सीएम मैडम आई थी, हाँ सुना स्पीच, हाँ सुना, कैसा लगा? बहुत अच्छा, कैसे मानते हो, कैसी हैं वो? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। हाँ, क्या नाम है जी आपका? तनवीर। क्या कहेंगे सीएम श्री स्कूल जो बने हैं, कैसे स्कूल है? सर मैं तो बाहर से हूँ सर, मेरे को पता नहीं सर।